दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, जुनून, संघर्ष और कई रहस्यों का समुद्र है। इसमें हर मैच एक नए किस्से को जन्म देता है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही कहानियों की और उनसे जुड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे साउथ अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोंजे की, जिन पर साल 2000 में मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे थे। शुरुआत में तो हेंसी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन बाद में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की गहन जांच में जो सबूत मिले उन्हें हेंसी क्रोंजे नकार नहीं पाए और उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने सट्टेबाजों के साथ मिलकर मैच फिक्स किया था और हेनरी विलियमसन, हर्सल गिब्स जैसे खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए पैसे भी दिलवाए थे। इस पूरे कांड में कई नाम बाहर आ चुके थे और कई बाहर आ सकते थे, लेकिन ठीक इसी दौरान एक विमान दुर्घटना में हेंसी क्रोंजे की मौत हो जाती है। यह बात आज भी एक रहस्य है कि उनकी मौत कोई हादसा थी या साजिश। इस कहानी की दूसरी कड़ी है पाकिस्तानी कोच बॉब वोल्मर, जिनकी जमाइका में एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। आपको बताते चलें कि बॉब वोल्मर भले ही इंग्लैंड के खिलाड़ी रहे हों, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। ये किस्सा है साल 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप सीरीज का। इस सीरीज में 17 मई साल 2007 को पाकिस्तानी टीम आयरलैंड जैसी कमजोर टीम से मैच हार जाती है और ठीक इसके अगले दिन यानी 18 मई को बॉब वोल्मर का शव होटल के एक कमरे में से बरामद होता है। जब जमाइकन पुलिस इस हादसे की जांच करती है तो मृत्यु के कारण संदिग्ध पाए जाते हैं। एक तथ्य यह भी सामने आता है कि उनकी मौत गला दबाने से हुई, लेकिन कुछ खास सबूत न मिल पाने की वजह से पुलिस इसे नेचुरल डेथ मानकर केस बंद कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल और असिस्टेंट कोच मुश्ताक अहमद मर्डर वाली रात बॉब वोल्मर के कमरे के आसपास की लॉबी में देखे जाते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिल पाने की वजह से वो बच जाते हैं। उनकी मौत से रिलेटेड एक तथ्य यह भी था कि वो क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पर एक बुक भी लिख रहे थे। उनके संबंध मैच फिक्सिंग में फंसे हेंसी क्रोंजे के साथ भी थे। इस तरह कई बातें सामने आती हैं, लेकिन कुछ साफ नहीं हो पाता। खैर, कुछ भी हो, आज भी बॉब वोल्मर की मौत क्रिकेट इतिहास की एक चर्चित और रहस्यमय घटना है। इस कहानी की तीसरी कड़ी सर डॉन ब्रैडमैन के रूप में है। सर डॉन ब्रैडमैन, जिनका कि आखिरी मैच खेलने से पहले रनों का औसत 100 के करीब था, ऐसा क्या हुआ कि उस आखिरी मैच में वो 0 पर आउट हो गए? यह सवाल आज भी है। क्या उन पर कोई दबाव था या एक संयोग है ये, या कोई कुछ और बात है? खैर, कुछ भी हो, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे साल 2011 के विश्व कप फाइनल की। साल 2011 के विश्व कप फाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले पर फिक्सिंग के आरोप लगे थे। श्रीलंका के पूर्व खेल मंत्री महिंदानंदा अलुथगामगे ने दावा किया था कि साल 2011 विश्व कप फाइनल फिक्स था। उन्होंने कहा था कि श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने पैसे लेकर जानबूझकर मैच हारने में अहम भूमिका निभाई। साल 2020 में श्रीलंका पुलिस ने कुमार संकारा, महिला जयवर्धने और अरविंद डिसिल्वा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से गहन पूछताछ की थी, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से मामला बंद कर दिया गया। क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक फाइनल मैच में कई संदिग्ध पहलू थे, जैसे कि श्रीलंका ने 274 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। भारत की शुरुआत भी खराब हुई, लेकिन मैच के दौरान कप्तान संकारा ने कुछ अजीबोगरीब फैसले लिए, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन का सही वक्त पर इस्तेमाल न करना। इन्हीं सब कारणों से श्रीलंका टीम संदिग्धता के घेरे में आ गई थी, लेकिन कोई सबूत न मिल पाने की वजह से यह सवाल आज भी एक सवाल ही है। इस कहानी की पांचवी कड़ी है साल 2013 का आईपीएल सीजन। साल 2013 का आईपीएल सत्र भारतीय क्रिकेट इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। इस सत्र में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े कई खुलासे हुए, जिसने इस टूर्नामेंट की साख पर कई सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत, अंकित चौहान
और अजीत चंदेला को राजस्थान रॉयल टीम से स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन, जो बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद थे, मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक, इन सभी पर सट्टेबाजी में संलिप्त होने के आरोप लगे। दिल्ली पुलिस ने फोन रिकॉर्डिंग और अन्य सबूतों के आधार पर फिक्सिंग नेटवर्क का खुलासा किया। मुंबई पुलिस ने भी इन सट्टेबाजों पर कार्रवाई की। श्रीसंत और अजीत चंदेला पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। इस पूरे प्रकरण में कई खुलासे हुए और कई राज सामने आए, लेकिन कई ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। इस कहानी की छठी कड़ी में ऑस्ट्रेलियन टीम का बेईमान चेहरा सबके सामने बेनकाब होता है। साल 2018 में ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट क्रिकेट में गेंद से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। 24 मार्च साल 2018 के इस टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कैमरन ब्रेनक्रॉफ्ट को गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए कैमरे में देखा गया। उन्होंने गेंद को एक साइड से खुरदरा करने के लिए जेब में छिपाए हुए सैंड पेपर यानी रेगमाल का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने माना कि उन्हें इस पूरे कांड की जानकारी थी। डेविड वार्नर इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड थे। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया और भविष्य में कप्तानी करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। कैमरन बेनक्रॉफ्ट को 9 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। कोच डैनियल लेमन को सीधे तौर पर तो दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि क्या इसके पीछे सिर्फ टीम के लड़के ही थे या पूरी की पूरी टीम प्रबंधन का हाथ था। इसके बाद बात करेंगे अपनी 7वीं कड़ी की, यानी शेन वार्न और सलीम मलिक विवाद की। शेन वार्न और सलीम मलिक के बीच विवाद साल 1994 में पाकिस्तान के दौरे पर फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है। इस मामले में क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वार्न मार्कवा ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के तत्कालीन कप्तान सलीम मलिक ने उन्हें कराची में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान खराब प्रदर्शन करने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। शुरुआत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन साल 2000 में जब फिक्सिंग की व्यापक जांच हुई तब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के आधार पर सलीम मलिक पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि यह बात आज भी एक रहस्य है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या और कौन कौन लोग शामिल थे। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे साल 2008 की। साल 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के दौरान हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड्स के बीच मंकी गेट विवाद हुआ था। हरभजन सिंह पर साइमंड्स को मंकी कहने का आरोप लगा। बात हरभजन सिंह पर प्रतिबंध लगने की आ गई। तब सचिन तेंदुलकर ने हरभजन सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि हरभजन ने साइमंड्स पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। सचिन की गवाही ने हरभजन सिंह के ऊपर लगे आरोपों को कमजोर कर दिया और अंततः हरभजन सिंह पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया। लेकिन उनकी इस गवाही का खामियाजा सचिन और पूरी टीम को उठाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच में अंपायर स्टीव बकनर और मार्क बेसन ने कई गलत फैसले दिए, जिसके कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को गलत तरीके से आउट दिया। अंततः हम ये मैच हार गए, या यूं कहें कि ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी से ये टेस्ट मैच जीत लिया। ये दोनों मामले आज भी एक रहस्य हैं। क्या हरभजन सिंह ने साइमंड्स को मंकी कहा था या नहीं, और दूसरा ये कि एम्पायरों के इस गलत फैसलों में कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो शामिल नहीं था। इसके बाद बात करेंगे कहानी की अंतिम कड़ी, यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के सफल कप्तानों में से एक थे। साल 2000 में उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। यह घटना भारतीय क्रिकेट की सबसे शर्मनाक घटना थी। साल 1999 के अंत और 2000 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिया पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने की खबरें सामने आई थी, जिसमें भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम सामने आया। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को दोषी पाया गया। उन पर आरोप लगी कि उनका संबंध भारतीय बुकी
एमके गुप्ता से था। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने के लिए लगभग 3 मैच फिक्स किए और अपने साथी खिलाड़ियों अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर को भी इसमें शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिये को बुकी से इन्होंने ही मिलवाया था। इन आरोपों के तहत भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन पर जीवन भर का प्रतिबंध लगा दिया गया। मनोज प्रभाकर और अजय जडेजा पर भी कार्रवाई हुई। अजहरुद्दीन ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने इन आरोपों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी और साल 2012 में हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से उन पर लगे सारे प्रतिबंध खारिज कर दिए। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो केस तो जीत गए थे, लेकिन क्रिकेट खेलने की उनकी उम्र जा चुकी थी। खैर, जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट का हुआ। भारत का एक बेहतरीन कप्तान और जबरदस्त बल्लेबाज, जिसको अपने करियर के पीक टाइम पर प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इन सभी आरोपों में दोषी थे या नहीं, यह बात आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट की अनबूझ पहेलियां, जो आज भी एक रहस्य हैं और आगे भी रहस्य ही रहेंगी।